आपको क्लैट पीजी एग्जाम को अगले 6 से लेकर 7 महीने में कैसे प्रिपेयर करना है, फिर चाहे पीएसयू के लिए हो, टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज के लिए हो या जैग एंट्री के लिए हो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग पूरी बात करेंगे ए से लेकर जेड तक। तो ये आपका पूरा प्रॉपर गाइड आपका होने वाला है वीडियो के अंदर, तो वीडियो को प्लीज यहाँ तक लास्ट तक पूरा देखिएगा अगर आपको ये एग्जाम 100% क्रैक करना है। और साथ ही में हमारे चैनल संपर्क को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करें। देखिए, पहली बात हम लोग करेंगे पेपर पैटर्न की, बिकॉज उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें प्रिपरेशन करनी किस चीज़ की है एग्जैक्टली। फिर वी विल डिस्कस कि कट ऑफ आपका क्या रहता है हर पर्टिकुलर जो आपका गोल होता है उसके हिसाब से। फिर थोड़े से इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेंगे कि कब आपका एग्जाम फॉर्म आता है, बाकी चीज़ें कब होती हैं, एग्जाम वगैरह कब होता है। फिर वी विल गो टुवर्ड्स द सिलेबस, जहाँ पर हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हमें ज़्यादा टाइम देना है, किनको हमें कम टाइम देना है, पास्ट ईयर में जो पैटर्न रहा उसके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पूरी हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो केस लॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली आते हैं क्लैट पीजी के लिए, उनको हमको कैसे टैकल करते हुए प्रिपेयर करना है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे सोर्सेज और मॉक पेपर्स की, कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है और आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट की तैयारी करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अब पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पेपर पैटर्न की। देखिए, जो क्लैट पीजी का आपका एग्जाम होता है ना स्टूडेंट्स, वो आपका 120 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। फिर इसमें ये देखने वाली बात होती है कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आती है। कॉम्प्लिकेशन आती है पेपर पैटर्न के अंदर जब पैसेजेस इंट्रोड्यूस होते हैं उसके बाद। बिकॉज आपको या तो एक पैसेज मिलेगा ऐसा जिसमें कि 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चन आ गए, तो वो 120 क्वेश्चन टोटल हो गए। उसमें पैराग्राफ जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, आपको जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हाँ भैया इस पैराग्राफ के अंदर से ये आंसर मेरे को कैसे मिलेगा। फिर ये देखना पड़ता है कि भाई एक्यूरेसी मेरी सही है कि नहीं है, कि मेरा गलत ना हो जाए, सही ना हो जाए, तुक्का गलत ना पड़ जाए। उसके बाद जो दूसरा आपका टाइप ऑफ पैसेज होता है वो आपका 26 या 24 पैसेज 5 क्वेश्चन का होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको केवल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस नहीं मिलेगा, आपको कंपनी लॉ भी मिलेगा, लेबर भी मिलेगा, बिजनेस लॉ भी मिलेगा, आपको यहाँ पे इंश्योरेंस लॉ भी आ जाए। तो आपको हर तरीके के सब्जेक्ट के साथ डील करते हुए पेपर को देना है। और उसमें दिमाग इसलिए खराब होता है बिकॉज आपने अगर मान लो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और वो पैराग्राफ पहले आपके सामने आ गया, देन आप डर जाओगे कि अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। और आप फिर आगे पेपर के अंदर में लूज कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते हो। तो इसके लिए प्रैक्टिस ऑफ मॉक पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका आपको बहुत ध्यान देना है। स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉक्स की प्रैक्टिस बिना करे आपको ये एग्जाम नहीं देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम लोग बात करते हैं कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पर हर पर्टिकुलर टारगेट के लिए और कितना आपको स्कोर लाना है वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 80 से लेके 85 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं इस एग्जाम में, तो आपको ये बात का पक्का पक्का श्योरिटी होता है कि जो आपके टॉप जो पीएसयूज है वहां पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, बिकॉज आपकी रैंक टॉप 20 से लेकर टॉप 30 में होती है इस स्कोर के ऊपर बहुत आराम से। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको टॉप जो 2 यूनिवर्सिटीज होती है एनएलएसआई और नलसार, वो अगर चाहिए तो आपको 75 प्लस लेके आना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप 65 प्लस तक लेके आते हो तो आपको जो यूनिवर्सिटीज हो गई, जैसे मान लीजिए भोपाल हो गई, आपका जोधपुर हो गई, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आपका गुजरात हो गया, वो आपको मिल जाती है। और आप जब 55 से 65 की बात करते हो तो उसके अंदर में आपको जो और आगे की यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे मान लीजिए आरजीएनयू पटियाला हो गई, या फिर आपको रायपुर की यूनिवर्सिटी होगी, वो आपको मिल जाती है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और कम करते जाओगे स्कोर को, 45 तक जाओगे, तो आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर टीयर 3 वाली या टीयर 2 वाली लोअर वाले में वो आपको मिल जाएगी। और लास्टली आपका जो होता है 35 से 40 मार्क्स अगर आप लेके आते हो, तो जैग एंट्री के एसएसबी की आप तैयारी कर रहे हो तो आपका वो आराम से क्लियर हो जाता है। तो ये आपका मार्क्स का हो गया कि आपको कितने लाने, पैटर्न कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें मेन फोकस होता है। अब इसमें एक चीज ये भी देखने वाला होता है कि भाई देखो, जो आपका कंसोर्शियम है ना स्टूडेंट्स, वो ये मेंशन करता है कि भाई आपको वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि मैंडेटरी है फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और उसके बाद वो इंक्लूड कर देता है इन सारे सब्जेक्ट्स को। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको लिस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे आर्बिट्रेशन भी दिखेगा, आपको क्रिमिनल लॉ का नाम तो दिखेगा, लेकिन आपको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस या बीएनएस बीएनएस बीएसए अलग से मेंशन नहीं दिखेगा। पीएमएलए आता है, पॉस्को आता है, यूएपी, ये सब नहीं मिलेगा। तो ये जो सिलेबस है इसके अंदर कई चीजें छुपी हुई हैं जो कि आगे मैं अभी वीडियो में डिस्कस करूंगा, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट दे हैव नॉट मेंशन बट दे विल कम इन द एग्जाम, बिकॉज इट इज मेंशन कि मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपके जो सब्जेक्ट्स है वो आएंगे आएंगे। तो उसके लिए प्लीज यहाँ पे अभी वेट करिए थोड़ा, हम लोग उसके लिए बात करते हैं। फिर हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे देखो टाइम क्या बचा है। देखो, आपका ये ना महीना जो चल रहा है वो आपका मई का चल रहा है। इफ यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन इन साइड ऑफ मई, तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, बिकॉज 5 से लेकर 6-7 महीने आपके महीने टोटल बचे। और आपके पास यहाँ पे ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का टाइम है, और दिसंबर के 7 तारीख को जहां तक है पेपर आपका होगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी प्रिपरेशन को मंथ वाइज डिवाइड करते हुए जाओ और अपना सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करते हुए जाओ। एक मंथ में उठा के आप एक
पोर्शन पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाले पोर्शन जो सब्जेक्ट होते हैं वो उठा लिया, फिर एक पोर्शन में आपने क्रिमिनल लॉ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उठा लिया, एक बार में आपने बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट उठा लिया, एक बार में आपने कहा कि चलो भैया मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस और बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपना कर लूंगा, और लास्ट में आपका जो है अक्टूबर और नवंबर में आप अपना प्यार से केस लॉज जो आपके बचे हुए हैं थोड़े बहुत उनके मॉक पेपर अपना वो करा, मॉक पेपर लगाया और आपने दिसंबर में अपना एग्जाम दे दिया बहुत आराम से। अब बात करते हैं कि आपका ये क्रैक हो भी पाएगा नहीं भी हो पाएगा, उसके बारे में अगर थोड़ा बात करें तो देखो यार होता क्या है कि आपने अगर अपने कॉलेज में कायदे से पढ़ाई करी है, यू हैव बीन पर्सन जिसने 8 पॉइंटर 9 पॉइंटर रहा आपका, आप हमेशा टॉप 20 टॉप 10 में अपने कॉलेज में रहे हो, तो आप अगर 6 महीने भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आराम से टॉप 2 एनएलयूज और उसके अलावा आपके पीएसयूज इनको आराम से क्रैक कर सकते हो, बिकॉज आपको केवल और केवल रिविजन पे फोकस करना है, केस लॉ से फोकस करना है और आपके मॉक पेपर से फोकस करना है। फिर अगर आप मान लो 6 महीने की बात करते हो तो वो स्टूडेंट्स जो कि थोड़े कमजोर है पढ़ाई में, अगर आप अभी भी स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करोगे तो आप मिनिमम से मिनिमम टॉप 5 से लेकर टॉप 10 कॉलेज में तो लैंड करोगे ही करोगे, जैग एंट्री के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 महीना आराम से आपका मोर देन इनफ है। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कम से कम 4 से लेकर 6 घंटे की रोज का पढ़ाई अपना देना है। जैसे मैं अभी वीडियो में समझाने जा रहा हूँ कि आपको तैयारी करनी है भाई, ऐसे ऐसे करना है, आप वो कर लीजिए, आराम से आपका निकलेगा। अब इसके लिए भी एक दिक्कत जो होती है वो होता है कि आप लोग को ये समझ में नहीं आता है कि सर हम शुरू कहाँ से करें, बिकॉज इतना सारा सिलेबस से कंफ्यूजन होता है कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात आपके होते हैं फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। अब देखो जो मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई थी ना इसके पहले, उस लिस्ट को ध्यान में रखते हुए आप ये समझो कि वो जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो सारे के सारे आपके फाउंडेशन के पार्ट है। उनको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और आप उसके बाद आते हो कि मैं चलो केस लॉज पढ़ूंगा, जिसमें आपके रीसेंट केस लॉज आपके होते हैं वो करीब आप 2023 से लेकर 2025 के पढ़ोगे, लैंडमार्क केस लॉज आपके आते हैं वो आप करीब 2017 से लेकर 2025 के पढ़ोगे। ये तैयार करने के बाद आपके एकदम सॉलिड फाउंडेशन बन जाता है, बिकॉज जब आप फाउंडेशन की पढ़ाई करते हो तभी आपको ये होता है कि हाँ भैया जो मैंने केस लॉज पढ़े हैं वो मेरे को कायदे से समझ में आ रहे हैं, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉज इटसेल्फ आप केस लॉज के इंटरप्रिटेशन नहीं पकड़ पाओगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फाउंडेशन की पढ़ाई करो, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की पढ़ाई करो, तो उसी के साथ आप अपने केस लॉज को भी एक साथ कर लो। सो बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको फिर इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत होगी, बाद में पढ़ाई करोगे दिक्कत होगी। तो आपको ये करना है कि आपको डिटेल्ड सब्जेक्ट स्टडी करनी है अलॉन्ग विद डिटेल्ड केस लॉज, जो आपके हिस्टोरिकल केस लॉज, जैसे मान लो अगर आपने मान लो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, केशवानंद भारती पढ़ोगे, केएस पट्टा स्वामी पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, डिटेल में ए टू जेड जाओगे, ऐसे करके पढ़ाई करनी है, बुलेट पॉइंटर्स बना के पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि पूरा केस पढ़े जा रहे हैं, जजमेंट ही पढ़ा, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, ऐसे नहीं। बुलेट पॉइंट्स बनाओ, आराम आराम से नोट्स बना के पढ़ो, आराम से आपका काम हो जाएगा, कोई बहुत सीरियस अपना वो लेके चलना नहीं। फिर लास्टली जब आपका आखिरी का 2 महीना बचेगा, आप एमसीक्यूज और मॉक पेपर पे अपना फोकस करोगे। यहाँ पे आपको कोशिश ये करनी है कि अच्छे किसी इंस्टीट्यूशन के मॉक पेपर्स में आप आओ, वहां पे आप ये कोशिश करो कि भैया ठीक है जो ये मॉक पेपर्स मैं दे रहा हूँ उसमें जो टॉपर बच्चे हैं उन बच्चों से कंपीट करते हुए मैं बेस्ट स्कोर करूं, और अगर मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली क्लैट पीजी के एग्जाम में भी मेरा अच्छा स्कोर आएगा। और इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप संभव लॉ के हमारा एक कोर्स है 3999 में, इसके अंदर आपको देखो यार सारा केस लॉज का और मॉक पेपर्स का सारा काम आपको मिल जाता है, सारे 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स आपके होते हैं, आपके पूरे पूरे केस लॉ समरीज इसमें होते हैं, डिटेल में आपका मंथ वाइज सब्जेक्ट वाइज पूरा दिया रहता है, लैंडमार्क भी, रिसेंट भी। और इसमें आपके वो बच्चे जो कि टॉप हर साल करते हैं, 100 जो टॉप 100 होता है उसमें हर साल हमारे 4 से 5 बच्चे होते हैं, आपको वो मिलते हैं, उनके साथ आप कंपीट करिए, आप देखिए कि आपका कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। आपका अलग अलग टाइप के आपके वो भी होते हैं मॉक पेपर्स जिसमें सब आपका हर तरीके का पैटर्न आपको मिलता है, तो अगर आपको एनरोल करने का मन है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं कि आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अब यहाँ पे वर्क कैसे करेगी, आपको सब्जेक्ट्स को डिवाइड कैसे करना है। देखो होता क्या है कि आपको सब्जेक्ट्स को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें एक पार्ट आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जिसमें कि आपकी ये वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं ये आपको सारे के सारे करके जाने हैं। दूसरा आपका पार्ट होगा बिजनेस लॉ का, जिसके अंदर आपको ये वाले सब्जेक्ट्स जितने वो करके जाने हैं, मैं अभी सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा बता दूंगा, टॉपिक वाइज और बेरैक वाइज कि कौन कौन से जाना है। क्रिमिनल लॉ वाइज आपको ये जाना है जिसमें आपको यूएपी एनडीपीएस सब कुछ आपको करना है, और लास्टली आपका अदर्स में मैंने फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस वगैरह को रखा है। तो इस 4 पार्ट में आप डिवाइड करके अपनी पढ़ाई को चलोगे, बहुत आराम से आपका ये प्रिपरेशन निकलेगा। और उसके लिए भी आपको ये डाउट आ रहा है कि मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँ भाई, क्या करूँ, मेरे को एक ऐसा कोई जगह मिल जाए जहां से मेरे को पूरा का पूरा प्रिपरेशन अपना एक ही जगह पे वीडियो लेक्चर मिल जाए, स्टडी मटेरियल भी मिल जाए, एक बढ़िया मेंटोरशिप भी मिल जाए, एक बढ़िया मेंटोर मिले जो कि पिछले 5 साल से हर साल आपका सिलेक्शन देता आ रहा है क्लैट पीजी के एग्जाम के अंदर, विद मॉक पेपर, विद केस लॉ समरीज, एवरीथिंग कवर्ड इनसाइड जस्ट 5499। तो आप हमारे इस कोर्स में आ सकते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर में। इसके साथ में आपको इसमें हम लोग ये भी अभी ऑफर दे रहे हैं कि भाई अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी फ्यूचर में कभी करोगे और आपको मॉक पेपर चाहिए, आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। और उसके साथ में ये भी रहेगा कि आपको अगर मान लो एलेट पीजी या फिर आईआईटी खड़गपुर या सीयूटी पीजी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उसके भी 5 मॉक पेपर्स ईच हर एग्जाम के आपके यहाँ पे रहेंगे, तो आपको वो सारा का सारा इसी में प्रिपेयर हो जाए। फिर बात करते हैं तो आपका जैसे मान लीजिए अगर आपको मान लो सीरियसली है कि मेरे को
क्लैट के अलावा सीयूईटी भी देना है, बिकॉज क्लैट का थोड़ा सा भी यहाँ पे जजमेंट का दिक्कत है, बाकी चीजें मेरे को सीयूईटी भी देना है, आईआईटी खड़गपुर भी देना है, एलेट भी देना है। तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में आ जाइए कैप्सूल वाले। इसके अंदर में आपको सारा का सारा ये जितनी चीजें हैं सारे एग्जाम्स की, वीडियो लेक्चर, सारे सब्जेक्ट्स का A to Z पूरा सिलेबस कवर्ड है। अलॉन्ग विद दैट आपके मॉक पेपर्स, आपके जितने भी केस लॉ समरीज है, सब कुछ विद माय मेंटरशिप आपको मिलता है। तो अगर आपको एनरोल करना है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आपका ये कोर्स रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि आपको अगले जो 6 से लेकर 7 महीने हैं यहाँ पर, उनकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या आपको करना है। पहला बात, आपको आपकी बेराक के ऊपर ना कमांड चाहिए, तो आप बेराक जितने भी आपको मैं अभी सब्जेक्ट्स बताऊंगा उनकी बेराक को पहले आप अपना रख लो, और उसके बाद आप एक ऐसा काम करो कि आप एके जैन सीरीज या किसी ऐसे पर्टिकुलर किसी कोचिंग की नोट्स उठा लो। मान लो जैसे मान लो बात करता हूँ मैं, राहुल सेयर्स की बात कर लिया या एम्बिशन की बात कर लिया, अच्छी कोचिंग है, इनके आप नोट्स मंगवा लो, आप ऑनलाइन या आप मुखर्जी नगर जाओगे वहां पर साइड आपको मिल सकते हैं, वो आप ले लो। आपके मेजर मेजर जितने सब्जेक्ट्स उसकी पढ़ाई आपकी वहां से हो जाएगी। माइनर सब्जेक्ट्स के लिए आप ये मत करिए कि आप ऑनलाइन जाइए, आपको ऑनलाइन इसके लिए नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, उसको आप रेफर कर लीजिए, मोर देन इनफ यहाँ पे रहेगा, बहुत डीप में आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो तो वो सब चीजें आपको पहले से हम लोग करके देते हैं, बट आपके ऊपर है जैसे आप पढ़ाई करनी है। बाकी आप यूटिलाइज करिए फिर इसके बाद यूट्यूब को, बिकॉज केवल नोट्स की पढ़ाई से आपका मान लो हो सकता है बोरियत हो जाए, मन करे नहीं यार मेरे को थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी थोड़ा सा ऐसा रहना है, तो आप यूट्यूब पे आइए। यूट्यूब पे आपको कई टीचर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, कई आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो कि पढ़ा रहे हैं, केस लॉज भी कवर कर रहे हैं, वो आप थोड़ा सा अपना यूज करिए। उसके बाद आपको ये करना है कि आपको एटलीस्ट 2 सेट ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, जहां पे आपको एक रजिस्टर के अंदर में लैंडमार्क केस लॉज जो होते हैं सारे के सारे 100 और 150 आपके टोटल रहेंगे। उसके लिए आपको वेबसाइट यूज करनी है एससी ऑब्जर्वर की। एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे आपको पेंडिंग में और डिसाइडेड में कई सारे केसेस ऐसे मिल जाएंगे, जहां पे आपको जाना है, उस पूरे केस की समरी को नोट करना है, उसके बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। 2 पेज के अंदर आपको लैंडमार्क केस लॉ के नोट्स बना के खत्म कर देने। टोटल आपके 150 केस लॉ ये होने वाले, और 2017 से लेके 25 तक के जितने केसेस हैं उनको आप कवर करिएगा, आराम से आपका हो जाएगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको रीसेंट केस लॉज जो होते हैं उनके लिए लाइव लॉ पे या बार एंड बेंच पे जाना है। हो सकता है आपको लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, आप ऐसा करो फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर लो। ऑनलाइन भी अगर आप जाओगे तो आपको कई ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे जहां पे आपको फ्री में जो है मिलते हैं नोट्स, उनको आप उठा लो, उनसे आप प्रिपेयर करो। अगर आप, लेकिन ये चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा अगर आप नोट्स को देखोगे ना कि आप इधर से भी उठा रहे हो, थोड़ा इधर से उठा रहे हो, थोड़ा इधर से उठा रहे हो, तो क्या होता है कि वो झुआ बन जाता है, कि मतलब किसी बंदे ने किसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक केस को रेफर करवाया, किसी बंदे ने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से केस को रेफर करवाया, और हुआ ये कि आप कंफ्यूज हो गए कि भाई इतने सारे केस लॉज मैंने पकड़ पकड़ के फ्री मटेरियल से उठा लिया और अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो उसके लिए अगर मैं कोर्स में आते हो ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको प्रॉपरली केस लॉ समरी भी दे रहे हैं, लिस्ट भी दे रहे हैं, आपका कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना कि मैं फ्री सोर्स यहां से उठाऊं, वो करूं, ये करूं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज 5499 वाला या 399 वाला कोर्स जरूर से चेकआउट करना, यार बहुत बेहतरीन रहता है, वो आप देख लीजिएगा। बट फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर आप कर पाते हो मैनेज, आप कर लो। कम से कम आपको 350 से लेकर 400 केसेस पढ़ने ही पड़ेंगे, उससे कम में आपका काम यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स नहीं चलेगा। और इसको भी आपको सब्जेक्ट वाइज करना है, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस करे, जब आपने ये पढ़ा अपना क्रिमिनल लॉ पढ़ा, बीएनएस बीएसए, तो उसका आपने करा, वो आपको डिसाइड करके चलना है। और कोशिश ये करिए कि आप हैबिट बिल्ड करिए रीडिंग करने की। आपको रोज कोशिश करना है कि न्यूज़पेपर उठाइए, आप द हिंदू या फिर आप कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर जो आपको लगता है वो आप उठाइए, उसका जो लीगल सेक्शन होता है उसको रोज पढ़िए, ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी की स्प्रेड बढ़े। फिर जब आपके लास्ट के 2 महीने आते हैं उसमें आप जाइए अच्छे से, कम 20 से लेकर 30-40 मॉक पेपर लगाइए, ताकि आपको हर तरीके के पैटर्न का आइडिया रहे। मॉक पेपर लगा के उसको एनालाइज भी करना है आपको, केवल ये नहीं कि मॉक पेपर लगा के छोड़ दे। तो इन सब चीजों की आपको स्पेसिफिकली हैबिट डालनी है, और कोशिश ये करिए कि जब आप सब्जेक्ट्स भी तैयार कर रहे हो, मान लो आपने जून में तैयार करना शुरू करा कॉन्स्टिट्यूशन, मैं भी आगे आपको बताऊंगा, तो आप उसके साथ ही उसके प्रैक्टिस सेट को भी लगाइए। आप अगर हमारे कोर्स में हो तो आपको वहां पे क्लैट पीजी के हिसाब से पूरा प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो आप वो लगा सकते हो। नहीं तो आप ये कर सकते हो कि केवल आप प्रैक्टिस सेट ही लगा लो, बेसिक बेसिक एमसीक्यूज लगा लो, आपका काम वहां से भी चल जाएगा। तो उसको आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, पहला पार्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट, जो कि आपको मई या मैक्स टू मैक्स अगर आपको जून का महीना खींचना है तो आप जून का महीना इसमें ले सकते हो, मई से लेकर जून ले लो। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कायदे से प्रॉपर्ली करना है। फिर लेबर लॉ के लिए इन सारे बेयर एक्ट्स को आप कायदे से कर लो। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैंने आपका उसमें सिलेबस बताया था। मैंने एक एक सब्जेक्ट के अंदर एक एक सिलेबस एक एक पॉइंट बताया, उस वीडियो को जाकर देख लेना, तो आपको कायदे से समझ में आ जाएगा क्या क्या आपको टॉपिक्स में कवर करने हैं। फिर एनवायरमेंट लॉ के लिए आपको ये पूरा कवर कर लेना है आराम से इसका, और ये आर्बिट्रेशन का हो गया। तो ये आपका कुल मिला के जो पूरा टाइम पीरियड आपको लगेगा, यहाँ पे ये करीब 1 हफ्ता लेगा, ये आपका 3-4 दिन, ये आपका 3-4 दिन लेगा। इसके बाद रिविजन करोगे, केस लॉज वगैरह पढ़ोगे, तो आपका महीना भर में पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट खत्म होते हैं आपको दिखेगा। फिर इसमें फिर ये भी आता है कि सर जैसे मान लो छोटे छोटे बैराक्स आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अब हम लोग बात हैं क्रिमिनल लॉ वाले पार्ट को, तो आप जून में या जुलाई में इस पार्ट को शुरू करोगे, 1 महीने का टाइम देना कुल मिला के आपको। यहाँ पे बीएनएस बीएसए इसको कम से कम 15 से लेकर 20 दिन देने, और इसके रीसेंट केस लॉज बहुत सारे आते हैं, तो उनको आपको कार्य से करके जाना है, ठीक है। अब
इसके बाद जब ये छोटे-छोटे वाले चुन्नू-चुन्नू एक्ट्स आते हैं ना, इनके लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लो यूएपीए में आप गए, आपने पढ़ा हिस्ट्री, फीचर्स, इसके इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, फिर इसके बाद जो लैंडमार्क केस लॉ, जैसे थॉ फसल हुआ, केएनजी को, इनको आपने करा। ये करने के बाद आपको बस ये पढ़ लेना है कि हाँ, इनका जो रिलेशनशिप है बाकी बेयर एक्ट्स के साथ, वो क्या है? या फिर इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो क्या है? वो पढ़ लोगे, काम हो जाएगा, बिकॉज़ फँसेगा क्वेश्चन उसी में से, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, बाकी आराम-शराब कुछ मत पढ़ना। तो ये आपका हो गया, इनको चुन्नू-मुन्नू एक्ट्स 1-2 दिन लगेगा करने में, तो 15 दिन यहाँ पे, 15 दिन यहाँ पे, केस लॉस मिला के 1 महीने में आराम से आपका ये निपट जाएगा। फिर आता है जुलाई के अंदर पार्ट, इसमें आपको कोशिश क्या करनी है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, मतलब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, दोनों आपको करके चलना है, तो ही आपका काम चलेगा। फिर आप करना है ज्यूरिस्प्रूडेंस पूरा प्रॉपर। इसके लिए अब मैं आपको रिकमेंड क्या करूँगा कि आप एनवी परांजपे पे या बीएनएन त्रिपाठी जैसी कोई एक किताब उठा लो, वहाँ से आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके लिए आईएचएल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये करना कि आप आईसीजे और आईसीसी, इनकी वेबसाइट पे भी चले जाना, इनके जो पुराने केसेस दिए हुए पिछले 10 साल के, वो पढ़ लेना, उसपे से क्वेश्चन हर साल आता है, फंसेगा जरूर। इसके बाद आपका हिंदू लॉ, ये पूरे जितने बेराक्स आप देख लो यहाँ पर, मुस्लिम लॉ का इसमें इंक्लूडेड, यहाँ पे एज अमेंडमेंट जो आपका आया हुआ है, वक्त फैक्ट, जो केस लॉ भी वक्त फैक्ट आ रहा है, वो भी आपको पूरा देख के चलना है, वो पूरा पढ़ के जाओ कायदे से, आराम से महीने भर के अंदर ये आपका सब्जेक्ट होते हुए आपको दिखेगा। 10 दिन एक मतलब इंटरनेशनल लॉ को दो, 10 दिन ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो, 5-6 दिन उसको दो, और बाकी आपका आईपीआर और इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे 2-3 दिन में आपका आराम से हो जाएगा। बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट आपका नहीं है, ठीक है। ये केस लॉ वाला पार्ट इसमें करके अपना कर लोगे। लास्ट आपको जो पार्ट आता है वो आप अगस्त सितंबर में देखते हो, तो वो आपका आता है बिजनेस लॉ का। अब बिजनेस लॉ के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ये वाला जितना आपका पोर्शन हो गया, इसको आप जाओगे कॉन्ट्रैक्ट और इसके साथ मिला के यहाँ पे पढ़ोगे, तो ये आपको एक ही में एक आपको पढ़ लेना है, बिकॉज आप कॉलेज में भी साथ ही में इसको पढ़ते हो, करीब 1 हफ्ते का टाइम यहाँ लगेगा। फिर कंपनीज एक्ट को सेबी एक्ट के साथ आपको पढ़ना है पूरा, मैंने टॉपिक वाइज पूरा वीडियो उसमें बनाया, उसमें पूरा बताया क्या क्या टॉपिक करना है, उसको जाके कायदे से कर लो। और उसके अंदर कोशिश ये करो कि आप इसको 10 दिन का टाइम प्रॉपर दो, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन हर साल 1 या 2 पैराग्राफ आता ही आता है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट आपका। फिर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को आप कम से कम 2-3-4 दिन, 5 दिन दो, कायदे से पढ़ो, तभी आपका काम होगा। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मान लो अमेंडमेंट होता है, तो वो आपका पूरा देख के जाओ। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को चाहो तो छोड़ सकते हो। लॉ ऑफ टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जितने आपके एक्ट्स हैं, इनको आप कर लो कायदे से कॉम्पिटिशन एक्ट तक, ये आपका आराम से 1 हफ्ते में निपट जाएगा। और उसके बाद इंश्योरेंस और बैंकिंग लॉ, जितना आपका ये वाला पोर्शन है, इसको आप अगर छोड़ भी देते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहता नहीं है। तो ये आपका आराम से अगस्त से लेकर सितंबर के महीने में आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बात करते हो कि मेरे को अब इसके आगे सर क्या करना है, तो आप क्या करना है, आपको केस लॉस की पढ़ाई करनी है इसी के साथ में। तो देखो, अगर आप बात करते हो रीसेंट केस लॉस की, तो रीसेंट केस लॉस के लिए आपको केवल 3 चीजें नोट करनी है। उसका नेम क्या है, अगर उसका रेसिडेंडाई कुछ है कि उसमें मेन जो पैराग्राफ है, लाइव लॉ अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बोल्ड में ऐसे पूरा ना दिया रहता है, आपको कोर्ट्स के अंदर देखिएगा कोर्ट ने मेन बात क्या बोली, आपको बस वो नोट करनी है। और उसके अलावा आपको ये नोट करना है कि उसके अंदर क्या लॉ इन्वॉल्व था। लॉ जो इन्वॉल्व था कि वो लॉ के अंदर, केस के अंदर से क्या चीज ऐसी है जिसने कि उस लॉ के अंदर चेंज लाया, लॉ पहले क्या था, लॉ बाद में क्या है, 2 चीजें आप पढ़ दो, आपका आराम से नोट्स बना के आप जाओगे, आराम से 1 पन्ने के नोट बनेंगे, आराम से पूरा खत्म हो जाएगा। लैंडमार्क केस लॉस पढ़ रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, ऑबिटर डिक्टा भी उसमें नोट करोगे थोड़ा सा। फिर क्या कोरम है, कंकरिंग ओपिनियन क्या है, डिसेंटिंग ओपिनियन क्या है, जिसकी वो आप नोट करोगे। फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अगर मान लो उस केस के अंदर कुछ यूज हुए, मान लो कोई ओवर रूल हुआ डिसीजन, या कोई ऐसा डिसीजन जिसने उसने सपोर्ट करा, ठीक है, या फिर मान लो कोर्ट ने उसको बहुत लैंडमार्क तरीके से साइड करा, कोई और लैंडमार्क जजमेंट साइड करा, वो सारे आपको नोट करने हैं। और लास्ट में कोई प्रिंसिपल्स या डॉक्ट्रिन्स मान लो यूज कर ही गए हैं, जिसपे कभी कभी मान लो क्वेश्चन पूछ लेता है क्लैट, वो आप अपना नोट कर लो, आराम से आपका ये पूरा पार्ट कैसे आपको पढ़ना वो निपट जाएगा। फिर ये भी आता है कि सर किस टाइप के केसेस ऐसे होते हैं जो कि हमको पढ़ने चाहिए। तो देखो, पहला टाइप होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस, वो आपको पता ही है कैसे क्या वर्क करते हैं। फिर ऐसे डिसीजंस जो कि किसी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गाइडलाइंस दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका अभी रजनी नेहा का केस है, इसने मेंटेनेंस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए, ऐसे टाइप के केस आपको देखने हैं। फिर कोई ऐसा केस जिसमें कि इंपॉर्टेंट कोई कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन अगर मान लो चल रहा है, जैसे अभी मान लो अभी रिसेट के अंदर अभी आपका ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी पूरी की पूरी, यहाँ पे इंडिया गॉट लेटेंट 50 चीजें हुई, या फिर आपकी वर्क फैक्ट का पूरा जो मैटर चल रहा है, ये सब कंट्रोवर्शियल मैटर्स है, उनको आपको पूरा उस टाइप से देख के चलना। फिर अगला, ऐसे डिसीजंस जो कि किसी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपके आते हैं, मतलब के नजीब का मैंने कहा था यूएपीए में इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के जजमेंट्स आप देखोगे। या फिर कोई ऐसे डिसीजन जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को किसी पर्टिकुलर उसके टेस्ट कर रहा है, तो उस टाइप के जजमेंट आपको देखे चल, वो आपको देखे चल रहे। अब इसके बाद आता है कि सर मैं रिसोर्सेज क्या यूज करूं, मेरे को क्या करना चाहिए। तो रिसोर्सेज के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि आपको किताबें जो है वो मोटी मोटी यूज मत करो, केवल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए प्रांच पे देख लो। बाकी आपका जितना भी है एके जैन या किसी कोचिंग नोट से कर लो, बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन जो नोट्स उठा लो, उससे ज़्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बच्चों ने कभी भी इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं करा है। अलॉन्ग विद दैट मॉक पेपर्स प्लीज किसी अच्छे रेप्यूटेड कोचिंग का उठाना, चाहे तो हमारे उठा लो चाहे किसी और के उठा लो। बस ये देख के रखना कि सारे पैटर्न उसमें कायदे से कवर्ड हो, क्वेश्चंस के अंदर डेप्थ हो, ये ना हो कि उठाया एआई से बनवा के डाल दिया, ऐसे करके डाल दिया, वैसे करके डाल दिया।
प्रॉपर क्वेश्चन हो, ये ध्यान रखना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हो। और ये भी हो कि अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप रिपोर्ट कर पाओ, वापस आपको फीडबैक आए, सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए एनरोल आप लोग करना। और उसके अलावा केस लॉज के जिसमें होता है लाइव लॉ, बार एंड बेंच, या आपने फ्री से आपको ऑनलाइन टेलीग्राम के ग्रुप्स मिल जाएंगे, 50 चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से कर लो। लेकिन ये मत करना कि झुआ बना लो कि भैया यहाँ से भी उठाया, वहाँ से भी उठाया, वहाँ से भी उठाया, अब आपको पूरी खिचड़ी बन गई। एक कोई सोर्स प्रेफर करना, उसके ही साथ ही आगे बढ़ना, इधर-उधर भागना मत। और कम से कम ये मान के चलो कि लैंडमार्क कम से कम आपको 150 और रीसेंट केस लॉस कम से कम 3 से लेकर 400 जब पढ़ोगे, तो ही आपका प्रॉपर तैयारी होगी। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मान लो कोई डाउट्स है, कुछ आपको पूछना है कि कैसे तैयारी करनी है सर, क्या करना है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट से पूछ सकते हो। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प। आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।